Good morning, students. Welcome back. This is Hari Mehta again with the topic preposition, because yesterday we have discussed only 3 preposition. Let us revise once about these preposition. We have discussed in, on and at. In, where we use in is used for an area. For example, if a student in a school campus asks, टेक परमिशन मैम मे आई कम इन, तो वो कहाँ आ रहा है, जिस रूम में वो आ रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ एरिया, राइट. नेक्स्ट थिंग इज दैट, जस्ट लुक एट दिस इज अ मोबाइल इन माई हैंड. इफ आई कीप दिस वॉच over there, then it is the situation of on, right? And next thing is that at is used for point or time, just like I go to school at 7:45. Got it? And in other sense, the most important thing is that in is used with our year, months, and on is used with weekdays, and our point of time, that at is used for, you all know very well, that short part. Just like my house, I live at Nakoda Bazaar in Rania. So जो मेरा घर है वो एक छोटा एरिया है, नकोड़ा बाजार एक छोटा एरिया है, कहाँ का, रानिया का. तो उस चीज के लिए मैंने क्या यूज किया, एट. नाउ student, I think these all concepts have clear to you. Now come to our next topic of preposition to. To is used for your purpose, and next thing is infinitive. Likewise here it is direction. To हमें एक दिशा बताता है. Just like हम कहें कि the ball is coming to me. The ball is coming to me. तो यहाँ ये भी तो आ सकता था, the ball is coming towards me. Let us clear with a one more example. बच्चे जब क्या करते, कुछ बच्चे स्कूल के अंदर हाफ रेशो ऐसी होती है कि सेंसिबल बच्चे होते हैं, हाफ बच्चे क्या होते हैं, नोटोरियस होते हैं. जो नोटोरियस बच्चे होते हैं वो घर से तो ये कह के निकलते हैं, मम्मा बाय, आई एम गोइंग टू स्कूल. But they are not going to school, they are going towards the school. स्कूल जाते जाते वो कहीं और चले जाते हैं. But आपने ऐसा नहीं करना. You should be an obedient student. And next thing is that to is used for direction, purpose. अब purpose की हम बात करें तो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूं. पर्पस का मतलब पहले देख लीजिए. पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य. हम कोई काम करते हैं, आजकल बिना मतलब तो कोई काम करता ही नहीं, तो हमारा किसी काम को करने का एक मोटिव होता है. तो आई एम हेयर टू मीट विद यू, आई एम हेयर टू मीट विद यू. किस लिए आया वो, उससे मिलने आया है. तो उसका पर्पस क्या है, उससे उसको मिलना. ठीक, दैट वी कॉल पर्पस. अब मेरी बात नेक्स्ट देखिए, इन्फिनेटिव. अब इन्फिनेटिव को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो बहुत बड़ा लार्ज कॉन्सेप्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. डोंट एनी इश्यू, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है. बस आपको क्या करना है, इतनी चीज याद रखनी है, वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, टू. हमने पिछले अपने टास्क में किया था वर्ब. वर्ब क्या होते, टॉक, वॉक, स्पीक, लिसन, गो, कम, through. These are the part of verbs. With these verbs we use to. मैं एक एग्जाम्पल रखती हूँ आपके सामने. I am glad to meet you. मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. तो मेरा glad वर्ड क्या है, ये मेरा वर्ब है. तो मैंने इस वर्ब के साथ क्या लगाया, मैंने to. अब नेक्स्ट बात आती है, हमारा to और कहाँ लगता है. to is used for ending point. अब ending point की बात हम करें तो जस्ट लाइक मैं ये बात बोलूं कि आई रिमेन बिजी मॉर्निंग टू, सॉरी, आई रिमेन बिजी 7 to 3:30 PM. सो मेरा ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों है. दैट्स वाई
ये मेरा क्या हुआ एंडिंग पॉइंट, तभी मैंने लगाया आई एम वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू 3:30 या 3:30. होप दिस टू इज क्लियर टू ऑल. टू को यूज करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखने. डायरेक्शन, नेक्स्ट थिंग इज इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, सॉरी वर्ब प्लस टू, पर्पस उद्देश्य, हम किस काम को इसे किस काम के लिए कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टू एंड. ठीक है. अब नेक्स्ट बात आ रही है फ्रॉम. अब मैंने कहा दिस बॉल इज कमिंग टू मी. ठीक है, सॉरी मैं आपके आगे एक एग्जांपल रखती हूँ. आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये मेरी डायरेक्शन है. आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन है. अब मैं उसे यूं कहूँ कि आई एम कमिंग डैश दिल्ली फ्रॉम दिल्ली. अब भाई मैंने दिल्ली जाना है, दिल्ली से वापस तो आऊंगा ही आऊंगा, आऊंगी. तो फिर उस चीज के लिए वो भी हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन. राइट. अब अगली बात देखिए जरा, कॉज. फ्रॉम हम एक मेन पार्ट है, कॉज के लिए लगाते हैं. कॉज यानी रीजन, क्या कारण है. आई एम सफरिंग फ्रॉम fever, she is suffering from headache. तो with suffer we have used from word. ठीक है. Now the next part is हमारा जो अगला टास्क है. अभी हमने क्या क्या डिस्कस किए, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम. अब हम above की बात करें. above tells you about the topmost part of the thing, या फिर above हमारी पूरी चीज को ढक देता है. लाइकवाइज मैं कहूँ दैट दिस रूफ इज अबव माई हेड, या ब्लैक ऑफ वाइट डक्स कम टू ओवर माई हेड, अबव माई हेड. नेक्स्ट मैं बात करूँ हमारे मैंने अभी आपसे ये बात कही कि जो हमारा हम ओवर की बात कर रहे हैं, हमारा ओवर है, उसमें एक चीज और का कॉन्सेप्ट आता है. एक तो वो टॉप की बात करता है. सेकंड थिंग इज दैट कि हम किसी चीज को अपने आप से ढक ले, दैट वी ढकता है, हम ढकते हैं किसी चीज से अपने आप को, दैट वी कॉल आवर अबव. लाइकवाइज मेरी एक डॉटर है, वो जनरली मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलती है, और हाइड एंड सीक खेलते वक्त वो अपने आप को चादर में या ब्लैंकेट में छुपा लेती है और कहती मम्मा सी वेयर आई एम. तो मैं उसको कहती बेटा वेयर आर यू. तो वो मुझे कहती है मम्मा आई हैव कवर्ड माई होल बॉडी अबव द ब्लैंकेट. मतलब मैंने इट मीन्स क्या है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को उस ब्लैंकेट के साथ कवर कर लिया है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग हम बात करें हमारे अबव की, और सॉरी इसमें एक चीज और आती है हमारे अबव में. हमें किसी ओवर की बात करें, हम ओवर में एक चीज और आती है, बॉडी पार्ट्स की हमने बात की. तो मैं कहूँ कि आई कवर माई हैंड, माई 2 ears above my, I cover my 2 hands above 2 ears. मतलब मैंने अपने दोनों हाथों को ढक लिया है, दोनों कानों को ढक लिया है दोनों हाथों से. मीन टू से आई एम इन टच विद माई बॉडी पार्ट्स. अभी मैंने जस्ट आपको कहा कि बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है. और जब हम अबव की बात करें, अबव हाईएस्ट लेवल की बात करता है. हाईएस्ट लेवल के साथ साथ वो कंपैरिजन भी शो करता है. जस्ट लाइक my friend said to me that my house is above the sea level. ठीक है ना ये कंपैरिजन. नेक्स्ट, वी शुड नॉट कीप इन टच विथ एनीथिंग, वी शुड लैगिंग बिहाइंड दिस, हमें किसी चीज के संपर्क में नहीं आना. दैट पॉइंट डिस्कस अबाउट अबव. अब अगली बात करें हम अपने बिलो और अंडर की. देखिए जरा, लुक एट दिस टेबल. in this table the stool is under the table. ठीक है, स्टूल अब अंडर, और अंडर की बात करें
अंडर का मतलब भी नीचे, द स्टूल इज अंडर द टेबल, एंड बिलो द सोफा इज बिलो द पिक्चर। दोनों का मतलब नीचे है, लेकिन दोनों अलग अलग बात शो कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग हम बात करें बिटवीन। जस्ट लुक एट दिस बास्केट। दिस बास्केट इज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू कंटेनर्स, ठीक है। अब in this basket how many bananas are these? These are 3 bananas. I distribute among the 3 children, right? Imagine there are 6 children here, then I will distribute like that, one half to one, other half to other, so that is the part of among. I think I have cleared all the topics, that is 2 को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए, इन्फिनेटिव के लिए हमारा 2 लगता है, पर्पस के लिए लगता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है थ्रो, की तरफ जाना। फ्रॉम हमारा अगेन पर्पस, सॉरी डायरेक्शन और कॉज को बताता है। अबव जो है हमारी टॉप पोजीशन को बताते हैं, हमारी फुल बॉडी को हम कवर करते हैं, दैट वी कॉल अबव। ओवर जो है हमारे हाईएस्ट पार्ट को शो करता है, एंड वी शुड नॉट कीप इन टच विद आवर बॉडी पार्ट्स। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, आई रेज माय हैंड्स ओवर माय बॉडी, ओवर माय हेड, सॉरी, आई रेज माय हैंड्स ओवर माय हेड। बिलो एंड अंडर दोनों बातें नीचे की कर रहा है, बट अ बिट डिफरेंस इज देयर। बिटवीन बीच को कहते हैं अमंग। इमेजिन कीजिए आपका बर्थडे आता है, तो आपने कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हाउ डू यू आस्क टू योर टीचर दैट कि मैं अपने फ्रेंड्स को कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? कैसे कहोगे? मैम, मे आई डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग द स्टूडेंट्स? गॉट इट? आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ जॉली डे।